प्रेज़ द लॉर्ड। हम कुलुस्सियों की पत्री दूसरा अध्याय का 12 वचन हमने सीख रहा था। तो उसका जो कुलुस्सियों की पत्री सीखने के वक्त उसकी 12 वचन हमने देखा है कि और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर का सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसके मरे हुओं में से जिलाया उसके साथ जी भी उठे। हालेलुया, हालेलुया। किस लिए? हालेलुया। प्रभु की आत्मा कैसे ये बातचीत हमसे बताया है। हमने कुलुस्सियों की पत्रियों के द्वारा उस समय बहुत तत्वज्ञानी लोग और गड़बड़ी डालने वाला लोग कलीसिया में थे। हमने ये सब कुछ सीखा है। तो इसी में प्रभु की आत्मा कहता है कि आप प्रभु के साथ ही जिए। और इस वचन में हम देखा है कि बपतिस्मा के बारे में हमने देखा, उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े जाए। हालेलुया। बपतिस्मा किस लिए, हम किसके लिए, बपतिस्मा क्या है, ये सब कुछ हमने पिछले दिन में देखा है। मैंने जल्दी आपको बताऊंगी ये बपतिस्मा क्या है। हमने बताया कि ये प्रभु की योजना है। ये पवित्र आत्मा बताया हुआ लूका की झील 7वां अध्याय का 30वां वचन में हमने देखा है ये प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा है। तो वचन हमने देखा था। और ये जो बपतिस्मा क्या है, दूसरा है कि परमेश्वर के द्वारा जो स्थापित है। तो यूहन्ना की झील 1 अध्याय का 33वां वचन हमने सुना है। और तीसरा बपतिस्मा क्या है, उसी में लिखा हुआ है कि ये जो है परमेश्वर की नीति है, और ये जो परमेश्वर का नियम है, ये मत्ती का झील 3 अध्याय का 15 वचन हमने देखा है। और चौथा में ये जो बपतिस्मा क्या है, परमेश्वर की आत्मा हमें समझ जाता है कि 1 पत्रुस 3 अध्याय का 21वां वचन के द्वारा वो बताता है कि परमेश्वर के साथ अपना जो शुद्ध दिल होना है, ये जो अपनी पवित्रता के लिए हमारे जो निष्कलंक मन के लिए परमेश्वर से हमारा अपेक्षा है। और इसी में 5वां में बोलता है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिखाया हुआ नमूना है। इसी में मत्ती का झील 3 अध्याय का 16 वचन और 1 पत्रुस का 2 अध्याय का 21वां वचन में लिखा हुआ है। तो और छठवा है कि ये जो प्रभु यीशु मसीह का आखिरी आज्ञा है। तो मत्ती का झील 28 अध्याय का 18 से लेकर 20 तक और मरकू की झील 16 से 16 अध्याय का 16 वचन। और हम देखा है कि ये जो प्रभु की अंत्य टाइम का आज्ञा है। और हमने 7वां देखा है कि ये सच्चा सुसमाचार सब लोगों के साथ फैलाने के लिए ये हमारे लिए दिया हुआ प्रभु का ज्ञान है। और 8वां है कि ये जो अपोस्तल लोगों का एक उपदेश है। ये प्रेरितों की काम 2 अध्याय का 38 वचन में लिखा हुआ है, जो हमें प्रेरितों का एक प्रेरित लोगों ने हमें दिए हुए एक उपदेश है। फिर हमने सोचा है कि बपतिस्मा किसके लिए है, ये भी हमने देखा है कि बपतिस्मा किसके लिए है। मालूम है, हम कई दफा बपतिस्मा लेते हैं तो मालूम नहीं है किसके लिए है। कोई बोलते हैं जो बड़ा होने से बपतिस्मा ले सकते हैं, कोई कोई संगति सिखाते हैं छोटे बच्चों को बपतिस्मा दिलाओ ऐसे करके। लेकिन पवित्र बाइबल क्या कहता है कि बपतिस्मा किसके लिए है, तो हम देखेंगे। इसमें हमने देखा कि मत्ती का झील 3 अध्याय का 5 से लेकर 5 और 5 और 6 वचन हम देखने के वक्त पता चलेंगे। इसी में अपना पापों को प्रभु के सामने जो बताने वाला लोगों के लिए है ये बपतिस्मा। पढ़िए, वो वचन पढ़िए जल्दी से। मत्ती 3 अध्याय का 5 और 6 वचन। यरूशलेम, सारे यहूदिया और यरदन के आसपास के सब स्थानों के लोग उसके पास निकल आए
उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यर्दन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। प्रेज द- इधर बपतिस्मा के बारे में हमें लिखा के कि अपने अपने पापों को क्या करना है, प्रभु के मानकर। सामने, हमारे पापों को प्रभु के सामने हम बताना बहुत जरूरी है। जो किसके लिए कौन बपतिस्मा लेना है, जो अपने पापों के बारे में जो व्यक्ति को जो ज्ञान मिलता है, अपने पापों के बारे में जो व्यक्ति समझ पाते हैं, वो व्यक्ति लेना है बपतिस्मा। ऐसे ही कोई पास्टर लोग आकर के बोलते हैं कि आप लोग बपतिस्मा ले लो, ऐसे बोलने से नहीं, ये जो बपतिस्मा में कोई अर्थ नहीं है, यानी कि उस बपतिस्मा के द्वारा जिंदगी में कोई फायदा नहीं होगा। ये बपतिस्मा जो है, पाप जो हम तो इस दुनिया में जीते हैं, बहुत से पाप है ना, इतनी पाप करते रहते हैं। इस पापों के कारण प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में स्वर्गीय उन्नति छोड़कर इस आमीन नाशवान दुनिया में आ गया है। हमारी पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने ज्ञान दे दिया है और मारा गया, गाड़ा किया। प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन हमारे लिए हालेलुया जी उठा, आज भी वो जिंदा है। इसलिए प्रभु की आत्मा हमसे कहता है कि आज हमारे पापों को मुक्ति देने के लिए प्रभु यीशु मसीह अपनी जान कुर्बान दे दिया। इसलिए पापों से छुटकारा पाने के लिए अपने पापों के बारे में जिनका दिल में वो गौर से वो जो सोचते हैं पापों के बारे में, उसको पश्चाताप होते हैं, वो व्यक्ति बपतिस्मा लेना। और दूसरा बात आप पढ़िए, प्रेरितों की काम दूसरा अध्याय का 38वां वचन पढ़िए। क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जो प्रभु के पास बुलाने वाला लोगों की, यानी कि अपने मन फिराने वाले लोगों के लिए है ये जो और बपतिस्मा, है ना। पतरस ने कहा, मन फिराओ। मन फिराओ, जो मन फिराया हुआ व्यक्तियों के लिए होता है बपतिस्मा। बिना मन फिराकर, है ना, जो पुराने बातों को करते हैं, जो पहले मैंने जो बातों में चलते रहते थे, जो सिनेमा देखते थे, घूमते फिरते थे, गलती रास्ते में चलते थे, ऐसे जीवन में जो कोई बातें में करते रहते थे, और इसी बातों से हम क्या करना है, मन फिरा कर एक नया व्यक्ति बनना है, नयापन होना है। यानी कि शारीरिक के तौर पर नहीं, हमारी आमदनी के तौर पर हमारी जिंदगी में हम नया व्यक्ति बनकर हालेलुया आमीन इस बपतिस्मा लेना है। ये जो नया मन फिराने वाला व्यक्तियों के लिए प्रभु ने हालेलुया दिया हुआ है बपतिस्मा। वैसे बिना मन फिराए हुए व्यक्ति बपतिस्मा लेने से कोई फायदा नहीं, इसलिए मन फिराकर बपतिस्मा लेना है ये। और तीसरा हम देखेंगे, ये जो प्रेरितों की पत्री दूसरा अध्याय का 41 पढ़िए। और सब लोगों पर भय छा गया, और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। 41 पढ़ना है। जी अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3,000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। देखिए, जो प्रभु की दास लोग थे, उन लोगों को बातों को सुनने वाला व्यक्ति, हालेलुया, जो प्रेरित लोग थे उस समय, वो प्रेरितों को बातों को सुनकर हालेलुया जो आए हुए लोग हैं बपतिस्मा लेना है। उस समय प्रेरित पतरस जो है खड़े होकर प्रभु में आकर यो जो प्रचार किया है, उसी के द्वारा हमने देखता है कि मन फिराकर 3,000 लोग इसी विश्वास में आ गया है ना। तो इस 3,000 लोग हालेलुया किस लिए आया है, प्रभु की वचन सुनकर। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए
प्रभु की आत्मा कहता है कि हम लोगों से जितने लोग प्रभु में आकर बपतिस्मा लिया है वो लोग हालेलुया उसका वजन ग्रहण करते हुए, यानी कि प्रभु यीशु मसीह का वजन ग्रहण करते हुए बपतिस्मा लिया क्या? अगर प्रभु की वजन नहीं ग्रहण कर वो बपतिस्मा लिया है तो वो बपतिस्मा में भी फायदा नहीं है। कौन बपतिस्मा लेना है? प्रभु की वजन जिन्होंने ग्रहण करते हैं वो लोग बपतिस्मा लेना। समझ गया? और अब देखिए पांचवा देखिए, आपने प्रेरितों की काम 8 अध्याय का 37 वचन पढ़िए। 8 का 37। फिलिप्पुस ने कहा, यदि तुम सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। ये जो वचन पूरी दिल से जो विश्वास करते हैं उन लोगों के लिए बपतिस्मा, ऐसा वैसा लोगों के लिए नहीं है। जो बीमारी से छुटकारा दिया है और मेरे को घर नहीं था घर दे दिया है और मेरा जीवन में परेशानियां निकाल, ये सब बातें अच्छे है, लेकिन प्रभु की आत्मा कहता है कि इस समय पूरी दिल से पूरे मन से हालेलुया मैं विश्वास करता हूं, यानी कि मैं विश्वास करती हूं मसीह यीशु में, मेरे यीशु मसीह पर मैं पूरी रीति से विश्वास करती हूँ। ऐसे जो दिल से फैसला किए हुए व्यक्ति, जो विश्वास करने वाला व्यक्ति, ऐसे लोगों के लिए ये जो बपतिस्मा, समझ गया? और अब देखिए पढ़िए छठवा देखिए प्रेरितों की काम 19 अध्याय का पहले से लेकर 7 तक पढ़ना है। वो लंबा है तो भी उसमें लिखा हुआ है जिन्होंने विश्वास किया है उन लोगों के लिए है बपतिस्मा। हालेलुया। जिन लोगों ने यो विश्वास किया है उन लोगों के लिए है बपतिस्मा। देखिए आज का दिन बिना विश्वास से हालेलुया कोई बीमारी से छुटकारा पाया है, जो हमारी समस्याओं को दूर हो गया है, ऐसे करके बातें बोलकर विश्वास में आने से कोई फायदा नहीं है। प्रभु की आत्मा बोलता है कि इधर जब अपुल्लोस कुरिन्थ में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया और वहां कुछ चेलों को देखकर उसने कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उसने उससे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने ये कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मरे पर जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। ये सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उस पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। ये सब लगभग 12 पुरुष थे। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। इसी में लिखा हुआ है जो विश्वास के साथ प्रभु की जो चेला बनाया हुआ व्यक्ति लोगों के लिए, जो विश्वास किया हुआ व्यक्ति प्रभु की चेला बन गया है उन लोगों के लिए है बपतिस्मा, यानी कि प्रभु की चेला बनकर जिएंगे। ये जो बपतिस्मा के द्वारा पवित्र आत्मा को पाकर हालेलुया वो लोग प्रभु में जिएंगे। हालेलुया। जो प्रभु ने हमको
नमूना दिखाया है, उस नमूना में जीने वाला व्यक्ति अपने कदम कदम प्रभु के पीछे हो जाएंगे, कदम कदम प्रभु के इच्छा के मुताबिक उनकी जीवन व्यतीत करेंगे। ऐसे लोगों को प्रभु ने हालेलुया क्या किया है, या में इस दिनों में बपतिस्मा के लिए तैयारी कर रहता है उन लोगों के लिए ये जो बपतिस्मा, हालेलुया। और एक और वचन पढ़िए आप, ये प्रेरितों की काम 10 अध्याय का 44 से लेकर 48 तक, 44 से लेकर 48 तक, ये किसके लिए ये बपतिस्मा? पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया, और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। इस पर पतरस ने कहा, क्या कोई जल की रोक कर सकता है कि ये बपतिस्मा न पाए जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है? और उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया जाए। तब उन्होंने उससे विनती की कि वह सब कुछ दिन और उनके साथ रहे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये बपतिस्मा किसके लिए है? जो पवित्र पवित्र को, पवित्र दान पान। आत्मा को पाए हुए लोगों के लिए है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का दिन हम अच्छी रीत से समझना, पवित्र आत्मा पाए हुए लोगों को बपतिस्मा। आजकल ऐसे लोगों बपतिस्मा लेते हैं क्या? कोई बपतिस्मा लेने के बाद पवित्र आत्मा पाते हैं, है ना? ऐसा नहीं है। असली वचन में लिखा हुआ बातों को हम समझ पाना है। अगर ऐसे समझ नहीं पाएगा तो शैतान हमारे अंदर गुजरेगा, शैतान हमें गुलामी बनाएगा। शैतान की गुलामी में है, यीशु मसीह को ग्रहण कर कर उसकी बपतिस्मा लेकर पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार हम जीते हैं। उस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हम जब पाए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हमारी जिंदगी, हालेलुया, प्रभु की आत्मा की सामर्थ्य से पाने के लिए प्रभु हमें मदद करेगा। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य जब पाए हम, बपतिस्मा उनके लिए बहुत जरूरी है। ये जो कहना इसी में बताया हुआ है, वो ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए मैं नहीं चाहती है कि जो आपको मालूम हो गया है बपतिस्मा क्या है और किसके लिए बपतिस्मा, समझ गए है ना? और मैंने आपको बताऊंगी और बपतिस्मा किस लिए है, किस लिए बपतिस्मा लेना है, ये बहुत जरूरी है। आप सीखना है कि हम पढ़िए रोमियों की पत्री 6वां अध्याय का 3रा वचन पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसके मृत्यु का बपतिस्मा लिया? हालेलुया। इसी में किस लिए हम बपतिस्मा लेना है, इसी में प्रेरित पौलुस ने कहता है कि हम लोग बपतिस्मा लेते हैं यीशु का बपतिस्मा, जो यीशु का मृत्यु का बपतिस्मा लेने के समान, यानी कि यीशु मसीह के साथ हम जुड़ने के लिए। यानी कि दो व्यक्ति थे, हम तो अलग है, प्रभु अलग है, लेकिन प्रभु से हम एक साथ मिलने के लिए बपतिस्मा लेना है। एक बाप एक बच्चा शरीर में अलग है, तो बाप का जो दिल बेटे के पास ही है, यानी कि बाप और बेटा यानी कि एक होने के समान। हालेलुया। हम प्रभु की संतान है, प्रभु की आत्मा, हालेलुया, हमारे जीवन में कार्य करते हैं। प्रभु की आत्मा के द्वारा हम जीवन प्राप्त करने के लिए, प्रभु की आत्मा की शक्ति हमारे जीवन में पूर्ति होने के लिए, हालेलुया, हम बपतिस्मा लेना यानी कि हम किस लिए बपतिस्मा लेते हैं कि प्रभु यीशु मसीह से जुड़ने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के साथ, हालेलुया, हम जुड़ने के लिए हम बपतिस्मा लेते हैं।
और हम देखेंगे एक और वचन, दूसरा किस लिए हम बपतिस्मा लेना है। देखिए गलातियों की पत्री 3 अध्याय का 27वां वचन पढ़िए। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया और बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। देखिए इसी में लिखा हुआ है, जितने लोगों ने मसीह को पहन लिया है। हालेलुया। मसीह को जब पहनते हैं, यानी कि हम कपड़ा पहनते हैं, वैसे ही हम क्या करना, मसीह को पहनना है। और तुम्हें से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। हालेलुया। यानी कि लोग हमें देखने के वक्त हम पुराना व्यक्ति नहीं है। हालेलुया। पुराना व्यक्ति हमसे दूर हो गया है। हम बपतिस्मा के द्वारा पुराना व्यक्ति को हम मार डाला है, वो दफनाया है, और जो बपतिस्मा के बाद हम नया व्यक्ति हम बन गया है। इसलिए देखिए प्रभु यीशु मसीह को जो व्यक्ति ने ग्रहण किया है, प्रभु की बपतिस्मा के द्वारा प्रभु से हम एक ही बन गया है, तो वो व्यक्ति कौन है? प्रभु यीशु मसीह को पहनाया हुआ व्यक्ति है। देखिए प्रभु में जो आते हैं, हमारे जीवन में प्रभु की स्वभाव प्रकट हो जाते हैं। प्रभु की आत्मा हमारे जीवन में कार्य करेगा। प्रभु की आत्मा की शक्ति हमारे जीवन में हालेलुया बातचीत करेगा। प्रभु की आत्मा की ताकत से हमारी जिंदगी बिताएंगे जब हम प्रभु को पहने। देखिए हमारे बाहर में कपड़ा पहनते हैं, ये जो कपड़ा लोग देखते हैं, हमारे अंदर का अवस्था कोई क्या है किसी को भी नहीं मालूम पड़ेगा। लेकिन मेरे प्यारों, प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा के द्वारा जो व्यक्ति पहना है, उनका शरीर में, उनका स्वभाव में हमें हालेलुया प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव हालेलुया होना चाहिए, देखना चाहिए। जब लोग देखने के वक्त हालेलुया क्या होना है, हमें देखना यीशु मसीह को होना है। यानी कि पुराना व्यक्ति का स्वभाव नहीं है, ये जो प्रभु में आया हुआ है वो नया बन जाते हैं। उनका स्वभाव नया होना है ना। नया कपड़ा पहनना, जो नया साड़ी, जो नया शर्ट पैंट हम हालेलुया लेने से एकदम पहनने के लिए हमको दिल आते हैं, ताकि ये पहनकर दूसरे लोगों को दिखाए। यही हमारे इच्छा है ना। हमको अच्छा लगता है ये पहनने के लिए। इसलिए हालेलुया इसी के द्वारा प्रेरित पौलुस कहता है कि वैसे ही प्रभु को हम जब पहने तो दूसरों के सामने हम ऐसे ही दिल होना है। मेरे द्वारा जैसे कपड़ा देखते हैं लोग, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह को देख के हमारे दिल ऐसे फर्क होना है। ऐसे प्रभु यीशु मसीह को कोई लोग दिखाना नहीं चाहते। मेरा अंदर है, मेरा अंदर यीशु मसीह बैठा है। देखो प्रभु यीशु मसीह को बिठाकर लिठाकर सुलाते हैं, सो जाते हैं प्रभु यीशु मसीह। मेरे प्यारों, प्रभु यीशु मसीह को सुलाने के लिए नहीं ग्रहण करते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में हालेलुया के जब पैदा हो गया है, वो बढ़ते 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 रहना है। हालेलुया। हम प्रभु की आत्मा के द्वारा आमीन बढ़ते रहना है, पवित्र वचन के द्वारा हालेलुया हर रोज हम बढ़ते रहना है आत्मा की शक्तियों से। हालेलुया। प्रभु की आत्मा हमें हालेलुया हर एक वक्त बातचीत करने के वक्त हमें कोई भी लोग हालेलुया हमें शंका से ना देखे, ताकि ये लोग मसीह को नहीं पाया है, ऐसे बताना है कि ये प्रभु यीशु मसीह को पाया हुआ व्यक्ति है। हालेलुया। ये जो जिंदगी प्रभु यीशु मसीह को दिया हुआ है, इसलिए जो तुमने से परमेश्वर की जो तुम्हें से आमीन जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। हालेलुया। क्या हमें देखने वाला लोग बोलते हैं कि ये जो मसीह को पहनकर चलते हैं, हम तो बपतिस्मा लिया हुआ लोग हैं, मसीह बन गया है, ताकि हमारे जीवन में क्या फर्क है ये सोचना है। ये बाइबल स्टडी के द्वारा हम ये फर्क समझना है। अगर हमारे जीवन में ये जो फर्क नहीं समझे तो क्या फायदा है? मसीह में आने से कोई फायदा नहीं। जब प्रभु बादलों में आ जाएंगे, अपनी चेलों को लेके जाएंगे, अपनी कलीसियों को लेके जाएंगे। ये जो कलीसिया हम है उनको लेके जाएंगे, वो सही जीते हैं उनको लेके जाएंगे, हम छोड़ जाएंगे। हालेलुया। आज का दिन पवित्र आत्मा हमसे कहता है कि हालेलुया हमारी जिंदगी जो लोग जब देखे, प्रभु को देखना है।
हालेलुया। जैसे कपड़ा का बाहर देखते हैं वैसे ही प्रभु को देखना है। हालेलुया। हाँ, ये जो कि हम प्रभु की वचन बोलता है, किस लिए हम बपतिस्मा लेना है? हमारा द्वारा प्रभु यीशु मसीह प्रकट हो जाए, इसलिए उन ये बात दिखाने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के बारे में दूसरों को दिखाने के लिए हम बपतिस्मा लेते हैं। और तीसरा बात आप देखिए, रोमियो की पत्री 6वां अध्याय का 3रा वचन, और इसके साथ साथ कुलूसियों की पत्री 2रा अध्याय 12वां वचन भी पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। प्रेज द लॉर्ड। हम किस हम किस लिए बपतिस्मा लेना है? इसी में लिखा हुआ है, मसीह यीशु का मृत्यु का बपतिस्मा पाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु या यीशु मसीह का बपतिस्मा, हालेलुया, पाने के लिए, मृत्यु का, हम यीशु मसीह को पाने के लिए, उनका मृत्यु के समान हमारी जिंदगी, हालेलुया, बिताने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कितनी कष्ट उठाया है। हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कितनी कष्ट उठाया है। और प्रभु यीशु मसीह की आत्मा कहता है कि हम उसकी मृत्यु को पाने के लिए, उस मृत्यु में हम, हालेलुया, हम भी हिस्सा बांटने के लिए, यानी हालेलुया, हमारे पुराने इंसान को खत्म करने के लिए। और प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इतनी कोड़े खाया, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इतनी कष्ट उठाया है, उनको मारा है, हालेलुया, उसको थूक मारा है। प्रभु यीशु मसीह को कितनी कितनी, हालेलुया, कष्ट दंड दे दिया है। ये सब हमारे लिए प्रभु ने किया है। जो प्रभु हम जो बात मुफ्त से ले लिया है, उद्धार हमको मुफ्त से प्रभु यीशु मसीह ने अपनी पवित्र हाले मृत्यु के द्वारा दे दिया है। इसलिए हम बपतिस्मा लेने के टाइम, हालेलुया, इस बपतिस्मा लेने का मतलब क्या है? किस लिए हम बपतिस्मा लेना है? कि प्रभु यीशु मसीह का, हालेलुया, आमीन, मृत्यु का बपतिस्मा पाने के लिए, हाले उसके साथ गाढ़े जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे पापों, मेरे प्यारों पापों के लिए, हालेलुया, हालेलुया, एक मृतक मसीह, हालेलुया, एक मृतक मसीह में जीवित रहेगा। हालेलुया। इन दिनों में प्रभु की आत्मा की शक्ति पाकर, हालेलुया, हमारा बपतिस्मा का मतलब क्या है समझकर हमारी जिंदगी बिताना है। और चौथा आप देखिए, एक तीसरा में एक और वचन पढ़िए, कुलूसियों की पत्री 2रा अध्याय का 12 वचन पढ़ करके मैं सुनाऊंगी। उसमें लिखा हुआ है कि और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े जाए, और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। हालेलुया, प्रेज जीसस, हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु की आत्मा की शक्ति से, इसी वचन के द्वारा प्रेरित पौलुस कहता है कि हमारे परमेश्वर की सामर्थ हमें विश्वास के साथ हम पाना है। और बपतिस्मा में, हालेलुया, वो प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए मारा गया है, हम बपतिस्मा के द्वारा उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े जाते हैं। हालेलुया, हमारी जिंदगी पूरे जो पानी में हमें डुबाते हैं, इस पानी हमारे पुराने इंसान को डुबाते हैं। जो मतलब क्या है? जो पुराने इंसान को हम दफनाया है, क्या हम ऐसे ही जीते? फिर नया आत्मा, नया व्यक्ति बाहर आ जाता है। हमारी जिंदगी ऐसी ही है क्या? कई दफा हम बपतिस्मा लेते हैं, लेने से कोई फायदा नहीं पाता, ताकि पुराने इंसान के समान हमारी जिंदगी बिताते हैं। मेरे प्यारो, प्रभु की आत्मा हमसे कहता है आज हमारी बपतिस्मा जो है, हालेलुया, हमारे लिए नहीं,
हम हालेलुया इन दिनों में बपतिस्मा में गाड़े जाते हैं और परमेश्वर की सामर्थ पर हालेलुया हम विश्वास कर कर हालेलुया ऐसे बपतिस्मा में हम शामिल नहीं होगा तो हालेलुया हम मरे हुए में से हालेलुया नहीं जिलाएंगे। हालेलुया इन दिनों में हालेलुया उसके साथ हम जी भी न उठेंगे। इस दिनों में प्रभु की आत्मा हालेलुया पाकर हमें आज जो प्रेरित पौलुस ने कहता है वैसे ही हम किस लिए बपतिस्मा लेना है, जो बपतिस्मा जो है प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु में हम हालेलुया अपने आप को सहभागी बनने के लिए ये समझ हमारे जीवन में हो जाइए। और चौथा वचन आप देखिए, चौथा बात क्या है, रोमियो की किताब 6वां अध्याय का 5वां वचन, रोमियो की पत्री 6 अध्याय का 5वां वचन में ऐसा लिखा हुआ है, मैं पढ़कर सुनाऊंगी। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट जाए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम क्या करना है, प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु में जुट जाने के लिए, प्रेज द लॉर्ड। ऐसे यीशु मसीह का मृत्यु में अगर हम बपतिस्मा के द्वारा नहीं जुड़ेगा तो हालेलुया हम निश्चय नहीं जी उठेंगे। अगर हम प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट जाए तो निश्चय उसके जी उठने के भी समानता हम पाएंगे। हालेलुया इन दिनों में मेरे प्यारों प्रभु यीशु मसीह का हालेलुया समानता में हमारी जिंदगी बिताना, ये जो कोलोसियों की पत्री हमने देखा है कि दूसरा अध्याय का 12 वचन में भी हम देखा है कि और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर का सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया और उसके साथ जी भी उठेंगे। हालेलुया मेरे प्यारों हम जी उठना है, हमारा प्रभु जल्द आने वाला है। अगर बपतिस्मा नहीं लेगा तो हमारी जिंदगी कभी भी प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में नहीं जाएंगे। कई दफा हालेलुया हम अफसोस की बात यही है कि बिना बपतिस्मा से जाने के लिए बहुत लोग कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसी जिंदगी में ऐसे हालत से नहीं जा पड़ेंगे। और आपको जल्दी से जल्दी, टाइम की कमी से मैं जल्दी बताऊंगी कि और हम 5वां और 6वां जो देखेंगे कि इफिसियों की पत्री हालेलुया 4 अध्याय का 4 और 5 वचन, रोमियो की पत्री अध्याय 6 और 3 से लेकर 5 तक, और कुलूसियों की पत्री दूसरा अध्याय का 12 वचन ये पढ़िए। उसी में हमको पता चलेगा कि ये प्रभु यीशु मसीह के साथ हालेलुया हम देखा तो 6वां वचन से लेकर रोमियो की पत्री 6 अध्याय का 3 से लेकर 5 तक ऐसे लिखा हुआ है कि क्या तुम नहीं जानते हैं कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अंध उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया वैसे ही हम भी नए जीवन की सी हालेलुया चाल चले। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हमारे आत्मिक हालेलुया एकता हालेलुया हम प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के साथ हालेलुया हम बपतिस्मा लेना है। ये जो वचन इसी के द्वारा हमें सिखाता है। और इफिसियों की पत्री हालेलुया हम वो भी वचन देखेंगे 4 अध्याय का 5 और 4 और 5वां वचन हालेलुया ऐसे लिखा हुआ है, एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की आत्मा कहता है बपतिस्मा एक ही है, ज्यादा नहीं है। इसलिए हम क्या करना है, हम मसीह यीशु की देह की एकता के लिए हमारी जिंदगी हालेलुया हालेलुया हमारे आत्मिक प्रभु यीशु मसीह के साथ हालेलुया आत्मिक एकता के लिए हालेलुया हमारी जिंदगी में हम बपतिस्मा लेना है। मेरे प्यारों ऐसे बपतिस्मा नहीं लेगा तो हमारी जिंदगी में कोई हालेलुया फायदा नहीं पा सकेंगे। आपको मालूम पड़ा हालेलुया मैंने बताया बपतिस्मा क्या है, मैंने बताया, और बपतिस्मा किसके लिए बताया, और तीसरा मैंने बताया बपतिस्मा किस लिए लेना है। और मैंने
चौथा बात बताना चाहती है कि बपतिस्मा किसका नाम में लेना है, किसका नाम में लेना है। बहुत गड़बड़ है। बपतिस्मा लेने वाला बहुत लोग है जो यहोवा के नाम में लेते हैं, जो पिता पुत्र के नाम में लेते हैं, जो पिता के नाम में लेते हैं, जो पवित्र आत्मा के नाम में लेते हैं। देखिए अलग अलग नाम में बपतिस्मा लेने वाला लोग है। मेरे प्यारो, हालेलुया। हम कहता है कि हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लेना ही वही सच्ची बपतिस्मा। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हम बपतिस्मा लेना है। और पांचवा बात देखेंगे कि बपतिस्मा देने वाला व्यक्ति कौन है, यानी कि जो बपतिस्मा लेने वाला व्यक्तियों को कौन बपतिस्मा देगा। हालेलुया। हम देखेंगे मत्ती 28 का 19 और 20वां वचन में लिखा हुआ है कौन बपतिस्मा देना है। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना है। ये कौन बपतिस्मा देना है। हालेलुया। यही है हमारी जो बातें, जो प्रभु ने भेजा हुआ प्रभु की लोगों के द्वारा देना है। ये यीशु मसीह का अंतिम आज्ञा है कि बताया कि इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दे और उन्हें सब बातों जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो मैं जगत की अंत तक सदा तुम्हारे संग रहे। कौन बपतिस्मा देना है। जो इस वचन के द्वारा जो प्रेरित लोग बपतिस्मा देना है, जो प्रेरित लोग बपतिस्मा देना। जो अगर बिना प्रेरित लोगों को प्रभु का बपतिस्मा देने का अनुमति प्रभु ने नहीं दिया है, इसलिए हालेलुया प्रेरित लोगों से हम बपतिस्मा लेना है। आमीन। मैंने देखता है कि कोई, मेरे को मालूम है इधर केरला में एक आंटी है, वो आंटी किसी के पास नहीं जाती है, वो अपने खुद घर में बैठकर प्रार्थना करती रहती है। एक बार मैंने बताया कि आंटी आपने बपतिस्मा लेना है करके, तो आंटी ने बताया कि मैंने बपतिस्मा ले लिया है। मैंने पूछा किसके द्वारा, बताया मैं जाकर के खुद पानी में डूबा है, बपतिस्मा ले लिया है। देखो ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा बपतिस्मा ले लिया है, हमें नमूना दिखाया है। तो कोई व्यक्ति क्या करते हैं बिना प्रेरित के द्वारा, वो भी मैंने देखा है कि एक यूट्यूबर है, वो उनका मैंने यूट्यूब में देखा है कि वो लेडी जो है बपतिस्मा लेने के लिए, वो इजराइल में है, वो बपतिस्मा लेने के लिए गया है। तो जो उसकी फ्रेंड्स को बुलाया और फ्रेंड्स आकर के क्या किया है, जो प्रेरित नहीं है, वो उसका फ्रेंड्स है, पति पत्नी है, छोटे छोटे है, वो आकर के ये जो लेडी का सिर में ऐसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देता है, ऐसे करके पानी में डुबाया है। ये खुद डूबा और बताया, ये आदमी से बताया, वो जॉर्दन नदी में था इसलिए बताया तुम भी बपतिस्मा ले लो। ये लेडी जो है इनके सिर में हाथ लगाकर उसको पानी में डुबाया है। और जो आखिरी जो उसकी पत्नी था उसको भी ये जो आदमी ने किया है। देखिए ये नहीं बपतिस्मा। प्रभु की आत्मा कहता है कि जो प्रेरित के द्वारा हम बपतिस्मा लेना है। और एक और वजह आप पढ़िए कि ये बपतिस्मा हमारी जीवन में बहुत बहुत जरूरी है। और ये जो बपतिस्मा देने वाला व्यक्ति कौन है, और सुसमाचार फैलने वाला व्यक्ति करना है कि प्रेरितों की पत्री 8 अध्याय का 12 और 38 वचन हम देखने के वक्त पता चलेंगे। हालेलुया। जल्दी से वो भी पढ़िए। परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस का विश्वास किया, जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। और 38 इसके साथ साथ पढ़िए। 38 तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिप्पुस और
खोजा दोनों जंगल में उतर पड़े और उसने खोजा को बपतिस्मा दिया। ये जो वजन हमारे जीवन को मजबूत बनाते हैं आप लोग, ये जो वजन अच्छी से वो पढ़िए, एक्सप्लेन करने के लिए टाइम नहीं है। जो दूसरा हम देखता है कि कौन बपतिस्मा देना है, जो प्रेरितों की पत्री 8 अध्याय का 12 वचन और 38 वचन में लिखा हुआ है, सुसमाचार फैलाने वाला व्यक्ति यानी कि एक इवांजलिस्ट को प्रभु ने जो अधिकार दिए हुए व्यक्ति को कर सकते हैं। और तीसरा जो बात है, जो प्रभु की जो पास्टर्स लोग जो होता है, पास्टर्स लोग उनको जो देख सकता है कि सबसे पहले जो हम अपोस्टल बोलता है कि वो लोग प्रेरित लोगों को बपतिस्मा देने का अधिकार है, और जो इवांजलिस्ट हालेलुया प्रभु की सेवकाई करने वाला जो लोगों को दे सकता है, और तीसरा जो पास्टर्स लोग है उन लोगों को बपतिस्मा देने का हालेलुया अधिकार है। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय का 11 वचन में वो लिखा हुआ है। कुछ को प्रेरित नियुक्त किए, कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अलग अलग कैटेगरी में उनको बना करके रखा। कुछ लोगों को प्रेरित नियुक्त किया, कुछ लोगों को भविष्यद्वक्ता नियुक्त किया, और कुछ लोगों को सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त किया, और कुछ लोगों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दिया है। ऐसे इतनी 5 गण होता है एक ऐसे इकाई का बीच में, ये ऐसे 5 गण होता है। तो इसी में ये जो लोगों को प्रभु की जो बपतिस्मा देने का अधिकार है, समझ गया। और मैंने ये भी बात इधर छोड़ना चाहती है कि, और आपको जल्दी से बताना चाहती है, बपतिस्मा हालेलुया लेने वाला व्यक्ति का अनुभव क्या है। हालेलुया, वो रोमियो की पत्री, ये हमने उसी में भी कुछ बातें हैं, ये बता करके मैं समाप्त करूंगी। बपतिस्मा लेने वाला जो व्यक्तियों को क्या फायदा है, बपतिस्मा लेने से हमको क्या फायदा है? कुछ लोग पूछते हैं तुम लोग बपतिस्मा ले लिया है, बप लेने से तुमको क्या फायदा मिला? हम क्या बताएंगे? हालेलुया। आज हम इसी बातों, काफी बातें हैं मनन करने के लिए, लेकिन टाइम की कमी से मैं एकदम एक ही क्लास से खत्म करना चाहती है। बपतिस्मा लेने से क्या फायदा है? हालेलुया। रोमियो की पत्री 6 अध्याय का 6 वचन में लिखा हुआ है कि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य आत्मा उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप के शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहे। हालेलुया। हम बपतिस्मा लेने से हमको क्या फायदा है? लोग पूछेगा तो उनसे क्या बताएंगे? हम प्रभु यीशु मसीह के साथ, हालेलुया, हम उनके मृत्यु से हम सहभागी बन जाता है, और इसके साथ हालेलुया क्या मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया है, हम भी हमारे आमीन हम भी उसके साथ क्रूस पर चढ़ा जाता है। ये जो बपतिस्मा के द्वारा ये है सिंबल। और उसका दूसरा क्या फायदा है इसकी? ये जो 6 अध्याय का 8वां वचन में लिखा हुआ है, इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर जाए तो हमारा विश्वास ये है कि उसके साथ जाएंगे फिर। हालेलुया मेरे प्यारो, हालेलुया। हम क्या करेंगे? बपतिस्मा के द्वारा हालेलुया हम प्रभु यीशु मसीह के साथ जीते हैं। हालेलुया, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारे विश्वास के द्वारा यीशु मसीह के साथ हम मर जाते हैं। हालेलुया। ये हमारे पुराने इंसान, मैंने बताया कि हमारे पुराना इंसान, हमारे अंदर जो पुराना जो स्वभाव मर जाते हैं, ये है बपतिस्मा लेने से
फायदा। पता नहीं आजकल लोगों को कितनी फायदा मिलता है, पवित्र बाइबल ये कहता है कि इसे बिना फायदा से हमारी हमारी बपतिस्मा का क्या मतलब है, आज का दिन आप सोचना है। और तीसरा है कि इसका चौथा वचन में भी और भी लिखा हुआ है कि हम 6 अध्याय का चौथा वचन में कहता है कि अंध उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम गाड़े जाए, हालेलुया, हमारे पुराने इंसान को दफनाने के लिए, हालेलुया, हम गाड़े जाए, हालेलुया। मृत्यु से हमको फायदा मिलता है, यानी कि प्रभु बपतिस्मा के द्वारा हमारा फायदा क्या है, हमारे पुराना जो व्यक्ति है, पुराना जो इंसान है, पुराना जो स्वभाव है, हमारे जीवन में प्रभु की इच्छा के विरुद्ध क्या क्या है, ये सब कुछ प्रभु जैसे मार गया है, वो गाड़ा गया है, वैसे ही हम प्रभु के साथ गाड़ा जाए, इसके लिए है। और देखिए हम फिर ऐसे गाड़ा जाएगा तो हमको क्या फायदा मिलेगा, ये हमने पढ़ा है कि प्रभु यीशु मसीह का कुलुसियों की पत्री 2 अध्याय का 12 वचन में हमने पढ़ा है कि बपतिस्मा हम लेने से प्रभु यीशु मसीह के साथ गाड़ा जाए तो हम क्या करेगा, हालेलुया, मरे हुओं में से हम जिलाएगा, हालेलुया, हम जी उठेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यही है हमारा फायदा, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ जी उठेंगे। प्रभु आएगा बादलों में, हम जी उठेंगे, मसीह में जीने वाला लोग। और पांचवा में हम क्या मिलेगा, रोमियो की पत्री 6 अध्याय का 4वां वचन में फिर भी हम देखेंगे कि उसी में बताता है कि हमारा फायदा का क्या है, प्रभु की हम बपतिस्मा लेने से प्रभु की पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं से जिलाया जाए, हालेलुया, हम मुर्दों से, हालेलुया, हम जिएगा प्रभु यीशु मसीह के साथ, हालेलुया, हमको जीवन, अनंत काल का जीवन प्राप्त कर सकते हैं, अनंत काल का जीवन हमको मिलेगा। यही है हमारा बपतिस्मा के द्वारा जो फायदा है। और हम देखेंगे कि 2 तीमुथियुस की पत्री 2 अध्याय का 11 वचन देखे, इसमें बपतिस्मा का फायदा क्या है, उसी में लिखा हुआ है कि आपको पढ़ करके मैं सुनाऊंगी कि ये बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए तो उसके साथ जिएंगे, हालेलुया, हालेलुया, हम क्या करेंगे, परमेश्वर के साथ हम जिएंगे, हालेलुया मेरे प्यारे। और उसके साथ, हालेलुया, हम मर जाए तो जिएंगे, हम कष्ट उठाना पड़ेगा, हम प्रभु हालेलुया हमारे लिए मर गया है, हमारे लिए गाढ़ा गया है, तीसरे दिन जी उठा, कितनी कष्ट उठाया है, इस कष्ट के साथ, हालेलुया, हमको, हालेलुया, इन दिनों में उनकी मर जाने से हम उसके साथ मर जाएगा तो हम, हालेलुया, जिएंगे, उसके साथ जिएंगे, हालेलुया। और इसके साथ साथ परमेश्वर के साथ कष्ट उठाकर उनकी आराधना कर सकेंगे, यही है हमको फायदा। इसलिए मेरे प्यारों, हमारे जीवन में ये तमाम आशीषों बपतिस्मा के द्वारा हमको मिल जाते हैं। काफी बातें बोलने के लिए है, एक्सप्लेन करने के लिए है, लेकिन इस विवरण करने के लिए टाइम कमी है, काफी टाइम हो गया, इसलिए मैं इधर ये बात समाप्त करना, ये जो क्लास समाप्त करना चाहते हैं कि हमने अध्याय का 12वां वचन पढ़ रहा है कि और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े जाए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया उसके साथ जी भी उठे, हालेलुया, इस वचन विश्वास करें। अगर हम, हालेलुया, इसी वचन विश्वास ना करें, हम सत्यनाश में चले जाएंगे। प्रभु की आत्मा इस प्यार हमारे ऊपर देने के लिए हमारे जीवन में तरस खाया, प्रभु, हालेलुया, इस प्रभु की तरस हमारे ऊपर आने के लिए हम योग्य नहीं था, लेकिन प्रभु ने हमें योग्य बनाया है। प्रभु की इच्छा के अनुसार अनेक लोगों को प्रभु में लाने के लिए हमने जो आनंद काल का जीवन, जो स्वर्ग जाने का रास्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पाया है, ये जो प्रभु ने बताया, मैं जीवन है, मैं रास्ता है स्वर्ग जाने का, आमीन, मैं रास्ता मैं ही हूँ, मेरे द्वारा, हालेलुया, आपको स्वर्ग जा सकते हैं। मैं सच्चा है, हालेलुया, जीवन है, रास्ता है, प्रभु खुद बताया है। इस जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह में जाने के लिए हमको, हालेलुया, अवसर है। इसलिए हम की आत्मा की सामर्थ हमारे जीवन में प्राप्त हो जाए और प्रभु की आत्मा की शक्ति से सामर्थवान पाकर आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमें मदद कर, हालेलुया।
हम प्रार्थना के साथ रहेंगे। कल हमने कुलुस्सियों की पत्री दूसरा अध्याय का 13 वचन पढ़ेंगे। इतने टाइम